गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मेरी स्कूल के अंदर। आज प्यारे विद्यार्थियों, हम कक्षा 10 का जो हिंदी का पहला पाठ है सूरदास के पद वो लेकर के उपस्थित हुए हैं। बने रहिए मेरे साथ 10-15 मिनट के लिए और अपन सूरदास के जो 4 पद दिए गए हैं उन चारों पदों को बड़े आराम से देखेंगे। सूरदास का सबसे पहले अपन जीवन परिचय देख लेते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। थोड़ा सा बेसिक इनका होना चाहिए। देखते हैं सूरदास के पद। सबसे पहले सूरदास जी का जो जन्म हुआ है वो मेरे प्यारे विद्यार्थियों 1478 ईस्वी में। सबसे पहले इसका जन्म देख लेते हैं। इनका जन्म हुआ था 1478 ईस्वी। आगरा या मथुरा का नाम आपने सुना होगा। मथुरा के जो हुआ था मथुरा, इस मथुरा का एक गांव का नाम है दोस्तों रोनकता। क्या नाम है? रोनकता, या इसको रेणुका भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेणु। यहाँ पर सन 1478 ईस्वी में सूरदास जी का जन्म हुआ था और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 1583 ईस्वी के पास हुई थी। साथ साथ में इनकी मृत्यु भी देख लेते हैं। 1583 ईस्वी में पारसोली के अंदर इनका क्या हुआ था? इनकी जो मृत्यु हुई थी पारसोली में हुई थी। लेकिन कई विद्वानों ने इनके जन्म को लेकर के अभी मतभेद चल रहा है प्यारे विद्यार्थियों। कई जो विद्वान लोग हैं ये इनका जो जन्म स्थान है वह ये आगरा या मथुरा का ये रोनकता क्षेत्र न मान करके इनका जन्म स्थान दिल्ली में भी मानते हैं। कहाँ मानते हैं दोस्तों? दिल्ली के अंदर भी इनका जन्म मानते हैं और दिल्ली में है सिही नामक स्थान पर। कौन से स्थान पर? सिही नामक स्थान पर। आपको यदि एग्जाम में पूछे तो आप दोनों में से आपको जो भी याद है वो लिख सकते हैं, आपका गलत नहीं होगा। यदि आपने दिल्ली का सिही नामक स्थान कर दिया तो भी आपका रॉन्ग नहीं होगा, और यदि आपने रोनकता क्षेत्र या रेणुका कर दिया तो वो भी गलत नहीं होगा। इनके पिताजी का नाम, अगर अपन पिताजी की बात करें तो इनके पिताजी का नाम था रामदास। क्या था मेरे प्यारे विद्यार्थियों? रामदास। ये सूरदास जी जो कृष्ण के भक्त थे, ध्यान रखना, किसके भक्त थे? ये कृष्ण के भक्त थे। तो अब कृष्ण के भक्त थे तो ये कृष्ण भक्ति धारा के कवि हो गए। किसके हो गए? कृष्ण भक्ति धारा। कृष्ण भक्ति धारा के ये कवि है। सगुण, एक तो होता है निगुण, एक होता है सगुण धारा। तो प्यारे विद्यार्थियों, इतना जरूर आप याद रखिए कि जो सूरदास जी है वह सगुण धारा के और कृष्ण भक्ति धारा के कवि है। इनका जो नाम है सूरदास इसलिए पढ़ा, सुनने में आता है कि ये जन्मांध अंधे थे। जन्मांध का मतलब होता है जो जन्म से अंधा हो। जन्मांध अंधे, जो जन्म से क्या हो? अंधे हो। जन्म से क्या हो? अंधे हो, उसे बोलते हैं जन्मांध। ये अष्टछाप जो कवि है बच्चों, अष्टछाप कवियों में इनका सर्वोपरि नाम लिया जाता है। अष्टछाप क्या होता है? आपने ये सुना होगा कि अष्टछाप क्या होते हैं? अष्टछाप होते हैं दोस्तों 8 कवि।
ये अष्टछाप के कवि भी हैं। क्या है? अष्टछाप के कवि। अष्टछाप का मतलब क्या है? 8 कवियों का एक संगठन है। 8 कवि एक मंडल या कह सकते हैं एक ग्रुप में है। इन ग्रुप का नाम ही अष्टछाप रख दिया। इस अष्टछाप की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1565 के अंदर। 1565 में अष्टछाप की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। 8 कवियों के नाम को ही अष्टछाप कहते हैं। तो 8 कवि कौन कौन से हैं आप वो एक बार देख लीजिए। अष्टछाप में पहला ले लो, कुछ भी 8 आप आगे पीछे कहीं पर भी नाम ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। पहला है कृष्णदास, दूसरा है चतुर्भुजदास, तीसरा है गोविंद दास, चौथा है शीतस्वन, पांचवा है विद्यार्थियों परमानंद दास, छठा है सूरदास। कैसे भी ले सकते हैं दोस्तों, इसको नाम पहले भी ले सकते हैं बाद में भी ले सकते हैं, इनमें कोई दिक्कत नहीं है। सूरदास हो गया। कुंभन दास और 8वां गया नंद दास। इस प्रकार से ये 8 कवियों का एक संगठन है। इन 8 कवियों के नाम को ही अष्टछाप कवि कहते हैं। यहाँ तक की बात हो गई है दोस्तों। एक छोटा सा बेसिक नॉलेज आपके सामने मैंने ये दिया है और कक्षा 10 में इससे ज़्यादा बाहर आपको लिखने की आवश्यकता भी नहीं है। इन्होंने 3 बड़े ग्रंथ लिखे हैं। एक चीज़ वो भी अपन थोड़ा सा ध्यान लगा लें, इनके 3 ग्रंथ हैं। सूरसागर, मेरे प्यारे विद्यार्थियों इनका नाम आप अवश्य रखना, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सूरसागर, साहित्य लहरी, सूर सारावली, और तीसरा है इनके 3 बड़े ग्रंथ जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वो देखिए। पहला है सूर सागर, इसी से कक्षा 10 का लिया गया है। सूर सागर, सूर साहित्य, और तीसरा है बच्चों सूर सारावली। इन 3 ग्रंथों के अंदर अपना जो कक्षा 10 का है सूरदास जी के जो पद है, उस सूरदास के पद को सूर सागर के भ्रमर गीत नामक से लिया गया है। कौन सा गीत है? भ्रमर गीत। इस भ्रमर गीत से कक्षा 10 में सूरदास के पद अवतरित हैं, लिए गए हैं। तो अब हम सूरदास का जो पहला पद है उसको देखते हैं। हाँ तो प्यारे बच्चों, हम चलते हैं सीधा सूरदास के पद की ओर। इस पहले पद को अपन इसका पहले कठिन शब्दार्थों की ओर दृष्टि डाल लेते हैं एक बार, फिर मैं इजी में आपको समझाऊंगा। ओढ़ो तुम हो अति बड़भागी। अपन को मुख्य का देखना है। बड़भागी का मतलब होता है भाग्यशाली। क्या होता है? भाग्यशाली। अब इसके पीछे की जो बैकग्राउंड की जो कहानी है मैं आपको अभी बता दूं।
अपरस का मतलब होता है जिसे छुआ न गया हो, अर्थात मुक्त। अपन एक तरह से इसको सूत में शब्द लेंगे मुक्त, मुक्त जो छुआ नहीं गया। स्नेह का मतलब होता है प्रेम, तागा का मतलब होता है धागा जो अपने भाषा में, नाही नहीं मन यानी मन, और अनुरागी का मतलब होता है प्रेम। अनुरागी का मतलब होता है प्रेम, जो किससे प्रेम करता है उसे अपन अनुरागी कह सकते हैं। पूर्णिनी का मतलब होता है कमल, इसका मतलब क्या होता है कमल। पात का मतलब होता है दोस्तों पत्ती, रहते नहीं रहता है, जल भीतर तारस देह में धातु, इसमें आपको कुछ ज्यादा नहीं है, भीतर यानी अंदर, ता यानी वह है, रस का मतलब होता है पानी या वो देह यानी शरीर, दानी का मतलब धब्बा, दानी का मतलब होता है धब्बा। इतना तो आप कक्षा 10 में हो दोस्तों, एक एक शब्द का अर्थ बताना वेस्ट है, फालतू जो वीडियो बढ़ने मात्र। जो जल माह तेल की गागरी, गागरी का मतलब होता है मटकी, जो यानी जिस प्रकार से जल के माह यानी अंदर, तेल की, तेल का मतलब तेल होता है, बूंद न ताको लागे, ताको यानी उसको, लागे यानी लगती है। प्रीति, प्रीति का मतलब होता है प्रेम, प्रीति का। हाँ तो प्यारे बच्चों, अपन चलते हैं सीधा जो सूरदास जी की जो पद है उस पद का अपन भावार्थ देखते हैं। सबसे पहले अपन इसके जो कठिन शब्दार्थ है उस कठिन शब्दार्थों पर थोड़ी सी दृष्टि डालते हैं। बड़भागी का मतलब होता है भाग्यशाली, भाग्यशाली। उद्धव कौन है? उद्धव जी श्री कृष्ण के मित्र मान लो या यूं कह लीजिए इनके एक रिश्तेदार हैं, रिश्तेदार हैं उद्धव जी। अपरस का मतलब होता है मुक्त, जो छुआ नहीं गया है। अपरस का मतलब होता है मुक्त, एक तरफ से जो छुआ नहीं गया है। रहते यानी रहते हैं। स्नेह का मतलब होता है प्यार या प्रेम, कुछ भी लिख सकते हो, प्रेम या प्यार। तगा का मतलब होता है धागा। ते नाहिन मन अनुरागी, अनुरागी का मतलब होता है प्रेमी। अनुरागी का मतलब होता है प्रेमी, जो किससे प्रेम करता है वह व्यक्ति अनुरागी कहलाता है। पुरइनी, पुरइनी का मतलब होता है कमल। क्या होता है? कमल। पात का मतलब होता है पत्ते, पात का मतलब होता है पत्ता, पत्ते। रहत यानी रहता है, जल यानी जल के भीतर यानी अंदर। तारस देह न देख, रस का मतलब पानी के बूंद से लिया गया है यहाँ पर। देह का मतलब होता है शरीर, और दागी का मतलब होता है धब्बा। क्या होता है? धब्बा। जो जल, जो यानी जैसे जिस प्रकार से, जल माह यानी फिर अंदर, तेल की गागरी, गागरी का मतलब होता है मटकी या कलश, जिसे अपन अपनी भाषा में कुछ भी बोल सकते हैं। बूंद न ताको लागी, ताको यानी उसको, ताको यानी उसको। लागी का मतलब लगता है। प्रीति का मतलब होता है प्रेम, प्यार, स्नेह। नदी में, उस नदी के अंदर, नदी का मतलब होता है, पूरी एक्सप्लेन करूंगा मैं। पाँव का मतलब पैर। न बोयो यानी डुबोना, बोयो का मतलब होता है डुबाना। दृष्टि यानी होती है नज़र। न रूप यानी उसकी ओर देखना, रूप यानी किसी भी चीज़ का रूप, आकार। परागी यानी, परागी का मतलब आप सिंपल सी भाषा में करो कि जिसके प्रति कोई आकर्षण कर लो, आकर्षित। अभी जब अपन व्याख्या करेंगे तब इसका मैं बिल्कुल इजी में बताऊंगा। आकर्षित, किसी भी चीज़ के प्रति खिंच के चले आना, उसे परागी कहते हैं, आकर्षित कहते हैं। सूरदास अबला हम भोरी, भोरी का मतलब होता है भोली भाली, भोली।
गुड़ यानी होता है गुड़, चाटी का मतलब होता है चींटी, जो पाती का मतलब होता है लिपटे हुए होना, लिपटना लिख लो, लिपटना। अब मेरे प्यारे बच्चों, अपन ने इसका जो भावार्थ है या कठिन शब्दार्थ वो देखा है। अब कक्षा 10 के अंदर यदि ऐसी कोई व्याख्या आती है आपके एग्जाम के अंदर, तो सर्वप्रथम आप प्रसंग या संदर्भ लिखना। उस प्रसंग या संदर्भ में क्या क्या आते हैं मैं आपको मोटा मोटा बता देता हूँ। सबसे पहले लिखोगे प्रसंग या व्याख्या, सबसे पहले लिखोगे प्रसंग। उस प्रसंग पे इस चिन्ह को लगाकर, इस चिन्ह का नाम है विवरण चिन्ह, विवरण दे रहे हैं। इस प्रसंग में आते हैं पाठ, पाठ का नाम, जो भी किसी भी पाठ से अपन उद्धरण ले सकते हैं। उसमें कवि या लेखक का नाम, और सिंपल सी बात हमें 2 लाइनों में कि जो अपने सामने दिया गया है वह कहना क्या चाहता है। जैसे अपन इसकी करें कि प्रस्तुत जो पद्यांश है जो हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी के सूरदास नामक सूरदास के पद से लिया गया है, इसमें उद्धव जी ने गोपियों को एक योग संदेश सुनाने के लिए श्री कृष्ण ने भेजा है। और श्री कृष्ण का जो योग संदेश उद्धव जी के द्वारा सुनकर के जो ये गोपियां हैं वो क्या कटाक्ष करती है, यही इतनी सी बात इस संदर्भ में लिखते हैं कि कटाक्ष यहाँ किया गया है। उस कटाक्ष को अपन व्याख्या में देखेंगे भी, ठीक है। तो इसको समझने से पहले बच्चों, इसके पहले थोड़ी सी फीडबैक में चलेंगे कि एक्चुअल में कहानी क्या है। जब श्री कृष्ण, इसके पीछे की बात बता रहा हूँ मैं, पर्दे की बात, कि जब श्री कृष्ण उसको कंस को मार करके मथुरा में जाकर के बस गए हमेशा के लिए। जहाँ ये गोपियाँ रहती थी वहाँ पर पहले आप सब जानते हैं कि श्री कृष्ण से गोपियाँ प्रेम करती हैं। उस प्रेम में वो इस प्रकार से डूब गई है कि रात दिन सिर्फ और सिर्फ श्री कृष्ण का नाम वो जपती रहती है। लेकिन श्री कृष्ण क्या हो गए, वहाँ से छोड़कर मथुरा चले गए। अब श्री कृष्ण ने एक बहुत बड़े विद्वान मान लो, इस विद्वान को गोपियों को समझाने के लिए एक योग संदेश लेकर के इन गोपियों के पास में भेजा है, ताकि हे उद्धव जी आप उन गोपियों को समझा सको कि अब आपका जो ये श्री कृष्ण है ये कभी वापस यहाँ पर नहीं आएगा, आप मेरा इंतजार छोड़ दीजिए। इस चीज को समझाने के लिए विद्वान इस उद्धव जी को एक योग संदेश लेकर के गोपियों के पास में भेजा है। योग संदेश कपाल भारती बाबा रामदेव वाला नहीं। योग का मतलब होता है ईश्वर में ध्यान लगाना, अपने परम पिता परमेश्वर में ध्यान लगाना, योग करना, वो वाला योग, न कि कपाल भारती वाला योग। तो ये योग संदेश जब लेकर के श्री कृष्ण का गोपियों के पास में आते हैं और वो जब अपना संदेश सुनाते हैं कि आज के बाद में जो श्री कृष्ण वो नहीं आएंगे और आप इस प्रकार से अपने प्रेम को छोड़ करके आप अपने जो आगे का जो जीवन है उसके बारे में सोचिए। इस प्रकार से उन्होंने जो भी संदेश सुनाया है, तो उस योग संदेश को सुन करके इतने में ही एक भंवरा वहाँ पर आ जाता है और उद्धव जी को डायरेक्ट न कह करके ये गोपियाँ उस भंवरी को सुना रही है। सुना किसको रही है? उद्धव जी को, लेकिन किसको आधार माना? भंवरे को। तो इस पाठ का जो सूर सागर मैंने बताया था उसमें भ्रमर गीत से ये लिया गया है कि गोपियाँ भंवरे को कह रही है। क्या कह रही है वो अभी यहाँ पर देखेंगे। पीछे की लाइन बिल्कुल समझ में आ गई इस जीवन में कि योग संदेश ऐसे लेकर आए हैं, वो यहाँ आने वाले नहीं है, क्योंकि ये गोपियाँ हमेशा से रट लगाए हुए होंगे कि मेरे कर्ण अर्जुन आएंगे, जैसे वो फिल्म में करते थे कि मेरे कर्ण अर्जुन आएंगे। उसी प्रकार से ये गोपियाँ श्री कृष्ण का इंतजार कर रही है सदा के लिए। तो ये इंतजार को खत्म करने के लिए
श्री कृष्ण ने उद्धव जी को ये संदेश देकर के भेजा है। क्या भेजा है और ये इसके बारे में ये गोपियाँ क्या कटाक्ष कर रही है देखते हैं। बिल्कुल सिंपल, अब व्याख्या कर रहा हूँ मैं, ठीक है। गोपियाँ उद्धव जी से क्या कह रही हैं कि हे उद्धव जी, उद्धव तुम हो अति भड़भागी। इस लाइन का पूरी का अर्थ होगा कि हे उद्धव जी, तुम तो बड़े भाग्यशाली हो, बड़भागी हो, बड़े भाग्यशाली हो। क्यों हो? आगे देखते हैं। भाग्यशाली क्यों है? क्योंकि आप हमेशा श्री कृष्ण के पास में रहते हो और उसके बाद भी आप उनसे प्रेम नहीं करते हो, आप उनसे मोह नहीं करते हो, इसलिए तुम बड़े भाग्यशाली हो। हमारी तो फूटी किस्मत है कि वो इतनी दूर रहकर भी हमारे दिल को, हमारे मन को इतना लेश मात्र भी इतनी दूरी नहीं आई है, इसलिए आप तो क्या हो, बड़े भाग्यशाली। जिससे प्रेम हो जाता है तो उस व्यक्ति को, उस व्यक्ति के या उस प्रेमी के अलावा कुछ भी दिखाई, कुछ भी सुनाई या कुछ भी सोचने समझने की क्षमता उसकी कम हो जाती है। ठीक उसी प्रकार से ये गोपियाँ कह रही है कि हम तो श्री कृष्ण के प्रेम में इतने पागल हो गए हैं कि क्या बताएं उद्धव जी, लेकिन आप तो क्या हो, बड़े भाग्यशाली हो जो आपने श्री कृष्ण के प्रेम को नहीं पाया। दूसरी क्या करें, अप्रस रहत सनी तकाते। आप क्या हो, उनके पास में अप्रस रहते यानी उसके पास में रहकर भी आप उसके प्रेम से मुक्त हो। श्री कृष्ण के प्रेम से क्या हो, आप अपरस हो, मुक्त हो। आपने कभी उनसे प्रेम किया ही नहीं तो वो मुक्त हो गया, दूर हो गया, जिसे छुआ नहीं। यानी आपका, यानी श्री कृष्ण का जो प्रेम है, वो प्रेम का जो धागा है, वो धागा भी आपने छुआ नहीं। श्री कृष्ण का जो प्रेम है, उस प्रेम का एक धागा मात्र भी तगाते, उस प्रेम का धागा मात्र भी आपको नहीं छुआ। यानी आप हमेशा उस प्रेम से मुक्त रहे हो, आपने कभी प्रेम किया ही नहीं है, तो इसके मामले में आपको ज़्यादा ज्ञान भी नहीं है। तारस देहनता की, उस प्रेम का तारस, उस प्रेम रूपी रस का देहनता की, उस प्रेम का, यहाँ पर हूँ ऊपर, ते नाहिन मन अनुरागी, तुम्हारा मन है ना जो, ते नाहिन मन अनुरागी, तुम्हारा जो मन है ना वो श्री कृष्ण के प्रेम में बिल्कुल भी नहीं लगा। तुम तो कभी उनसे प्रेम किए ही नहीं हो, उस प्रेम का धागा मात्र भी आपको नहीं छुआ है, और आप हमेशा, आपका जो मन है वो श्री कृष्ण के उस अनुराग में, उस प्रेम में बिल्कुल भी नहीं छुआ है। आप हमेशा से उस प्रेम से बिल्कुल दूर रहे हो। ठीक है, 2 लाइन हो गई है। पूरे निपात अब उदाहरण दे रही है कि किस प्रकार से आपका और श्री कृष्ण का जो प्रेम है वो एक दूसरे से टच क्यों नहीं हुआ, किस वजह से नहीं हुआ, आप कैसे हो और श्री कृष्ण कैसे हैं, उसके बारे में अब ये जो उदाहरण एग्जाम्पल के माध्यम से गोपियाँ कटाक्ष कर रही है कि आप कैसे हैं। पूर्णिपात कि जिस प्रकार से एक कमल, पूर्णी का मतलब कमल, पाते नहीं पत्ता, जिस प्रकार से एक कमल का जो पत्ता होता है वह किस में रहता है, जल के भीतर में, जल में ही कमल खिलते हैं। तो जिस प्रकार से एक जल के अंदर कमल का पुष्प या पौधा या रहता है, तारस देहना दागी, उस कमल के पत्ते पर पानी की एक बूंद में, तारस देहना दागी, उस कमल के पत्ते पर एक बूंद भी, तारस देहना दागी, एक बूंद का धब्बा भी उस पर दिखाई नहीं देता। अर्थात पानी की जो बूंद है वो कमल के पत्ते पर कतई नहीं ठहरती है, वह बिल्कुल जैसे खिसक करके नीचे आ जाती है और एक बूंद तक उस पत्ते पर नहीं ठहरती है। तो आप भी इस कमल के पत्ते के समान हो, और वो बूंद श्री कृष्ण के प्रेम की जो बूंद है, आप जैसे कमल के पत्ते पर बिल्कुल भी नहीं ठहरती है, एक बूंद का धब्बा आप पर, श्री कृष्ण की प्रेम रूपी बूंद का आप पर नहीं लगा है। ठीक है, आगे चलते हैं। दूसरा एग्जाम्पल दे रही है, तो यहाँ पर जो कमल का पत्ता तो कौन हो गया, उद्धव जी। ठीक है, तारस देहने दागी, और ये जो रस है, ये पानी की बूंद है, ये हो गई श्री कृष्ण की प्रेम रूपी बूंद। यहाँ पर ये अलंकार भी देखना, उपमा अलंकार है, ये उपमा दे रहे हैं।
जो जल माह तेल की गागरी। अब दूसरा जो इन्होंने कटाक्ष किया है कि आप एक तो उस प्रकार से है, ठीक है। दूसरा कैसे है कि जो जिस प्रकार से जल के माह में, जल के अंदर में तेल की गागरी, एक तेल एक मटकी के ऊपर या चारों तरफ तेल लगा हुआ होता है, उससे अगर अपन पानी के अंदर क्या करें, डिप मारेंगे, डुबोएंगे और उसके बाद में उसे बाहर निकालेंगे तो पानी की एक बूंद भी उस मटके पर बिल्कुल भी नहीं लगेगी। जो जल माह तेल की गागरी, जिस प्रकार से एक तेल की जो गागरी होती है, जो मटकी होती है, उसे पानी में डुबाएंगे तो उस पर एक पानी की बूंद न ताको लागे, उस पर एक बूंद भी नहीं लगती है। तो ठीक उसी प्रकार से आप भी क्या हो, आप भी एक तेल रूपी मटकी हो और जो श्री कृष्ण की जो फिर प्रेम रूपी बूंद है वो आप पर बिल्कुल भी नहीं टिकी। आप दो उदाहरण हो गए हैं, एक तो उन्होंने कमल का पत्ता बता दिया उद्धव जी को, दूसरा उन्होंने क्या कहा कि आप तेल रूपी मटकी हो जिस पर पानी की एक बूंद भी, बूंद न ताको लागे, उस पर एक बूंद भी नहीं लगती है। चलते हैं, प्रीति नदी में पाँव न डूबो। प्रीति का मतलब होता है प्रेम। उस श्री कृष्ण की प्रेम रूपी नदी में आपने पांव तक भी नहीं डुबोया है। जैसे नदी होती है, उस नदी के अंदर पैर अपन जैसे नीचे डालते हैं तो पानी तो लगता ही है। तो ये कह रही है कि श्री कृष्ण की प्रेम रूपी जो नदी बह रही थी, उस नदी में आपने पाँव तक नहीं डुबोया है। आप पाँव डुबोना तो दूर की बात, दृष्टि न रूप परागी, आपने उस प्रेम रूपी नदी की ओर दृष्टि तक भी नहीं डाली। बिल्कुल, यानी वह प्रेम रूपी नदी आपको बिल्कुल भी आकर्षित नहीं कर पाई। आप हमेशा उससे, जैसे मान लो चुंबक होती है दो मैग्नेटिक, उन मैग्नेटिक चुंबक को अगर अपन पास में लाएंगे तो वो ऐसे दूर दूर भागेगी, है ना। जैसे ही जैसे श्री कृष्ण का प्रेम है वो आपके पास में आएगा तो दूसरी जो मैग्नेटिक होती है वो चुंबक आगे आगे चलती है। ठीक उसी प्रकार से आप भी प्रेम रूपी नदी में आपने कभी पांव तक नहीं डुबोया। दूसरी बात कि आपने पांव डुबोना तो दूर की बात, आपने उसको देखा तक नहीं, दृष्टि तक नहीं डाली। और वह उस श्री कृष्ण की जो प्रेम रूपी जो नदी बह रही थी, उस नदी ने आपको कभी आकर्षित ही नहीं किया। अर्थात आप क्या हो, किसी को प्रेम करने लायक आप हो ही नहीं। कहने का मतलब है कि आप प्रेम की परिभाषा ही नहीं जानते। डू यू नो लव, तुम प्यार जानते ही नहीं हो। कटाक्ष है कि कौन बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, सेम बात यही है यहाँ पर। फिर कह रहे हैं सूरदास जी कह रही हैं कि हम अबला, हम भोरी, कि हम गोपियाँ क्या है, अबला है, निर्बल है, कमज़ोर है, हमें थोड़ी बहुत भी समझ नहीं है। हमारे अंदर जो ये प्रेम जो श्री कृष्ण का अंदर आ गया वो कंट्रोल ही नहीं कर पाई हमें। हम तो बहुत भोली बाली हैं। भोली बाली कैसे? जिस प्रकार से गुड़ के ऊपर चींटी लग जाती है, गुड़ होगा, उस गुड़ पे चींटियां लगती हैं और उस पर लिपट जाती है, अर्थात अब उसका जीवन बाहर आना संभव नहीं है। अब उस चींटी की मृत्यु ही शायद उस गुड़ के अंदर होने वाली है, क्योंकि वह पूर्ण रूप से उस गुड़ के अंदर लिपट गई है। तो हम भोली भाली जो गोपियां हैं, वो श्री कृष्ण रूपी प्रेम रूपी जो गुड़ है, उस गुड़ में हम गोपियां एक चींटी के समान इस प्रकार से लिपट गई हैं कि अब हमारा दूर होना का मतलब है कि ये सांसों की जो डोरी है ये श्री कृष्ण से ही दूर चली जाएगी, अर्थात हम इसी लोक से उस लोक में पहुंच जाएंगी। अर्थात गोपियां कहना चाहती है कि उद्धव जी, जिस संदेश को लेकर के आप हमारे पास में आए हैं वह संदेश हमारे लिए बिल्कुल निराधार है। हम आपके संदेश को नहीं मानती है। हम समझ सब सारी बातें रहे हैं आपकी, लेकिन हमारी हालत भी उस चींटी के समान है जो एक गुड़ के अंदर बिल्कुल लिपट जाती है, फिर उसका बाहर निकलना कदापि संभव नहीं है। और उद्धव जी, हम भी उसी चींटी के समान हैं। उद्धव जी से नहीं कह रही है, बहुरी से कह रही है। बात मैंने पहले बता दिया था। कहने का मतलब है उसको बिल्कुल सुना रही है कि अब हमारा जीवन भी श्री कृष्ण के प्रेम रूपी गुड़ में पूर्ण रूप से लिपट गया है।
इस प्रकार से मेरे प्यारे बच्चों, और कुछ ज़्यादा नहीं है बिल्कुल भी। आपको अगर कहीं भी कुछ लाइन का अर्थ आता है तो आप उस लाइन का अर्थ बिल्कुल ईजी में बता सकते हैं। वो स्टोरी फीडबैक में मैंने सुना है, उसके बाद में योग संदेश लेकर आते हैं। योग संदेश के बाद में गोपियाँ कथाक्ष के रूप में भंवरे को सुनाते हुए उद्धव जी से कह रही हैं। ठीक है, इसके बाद में चलते हैं दोस्तों पद नंबर 2, पद नंबर 3, पद नंबर 4 चलते हैं दोस्तों। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ समझ में आया होगा। जहाँ तक मेरा मानना है बिल्कुल समझ में आएगा। मैंने इसको ज़्यादा लंबा खींचने की आवश्यकता नहीं समझी है। तो देखते हैं दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट पद की ओर। सूरदास का पद नंबर 2।